सरना कोई धर्म नहीं है, सरना कोई धर्म नहीं है। हम लोग हिंदू में हैं, सनातनी हैं, हिंदू ही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही अभी धर्म है और बहुत भी धर्म है। सरना धर्म नहीं है। क्यों लिखे सरना जब भैया नहीं है तो? हम मैट्रिक में एडमिशन लिए हैं, परिचय नहीं लिखे। मैट्रिक पास होंगे तब ना मैट्रिक पास लिखेंगे हैं। हमको मांगा इंटर पास, हम इंटर में एडमिट हैं, एडमिशन खाली हुआ, इंटर हम पास नहीं किए हैं तो हम इंटर काहे लिखेंगे भाई? सरना धर्म कोटे नहीं, तो सरना धर्म तो बेवकूफ़ी का है ना। जो सब्जेक्ट मेरा क्लास में है ही नहीं है, मेरा प्रोस्पेक्टस में है नहीं, उसको हम क्यों बोलें कि हम ये पढ़े हैं? समाज को बरगला है, खुदे नहीं जानता तक वर्ग लाएगा का? खुदे माने बेवकूफ़ लोग है तो का वर्ग लाएगा? खुदे माने ये माने जानकारी नहीं है उसको। समाज सरना कोई धर्म नहीं है। जिस धर्म होगा तो किसको सरना में रखेगा? सरना का मतलब क्या होता है? पीपल में पेड़ में पानी डालते हैं वही सरना हो गया। हम लोग आदिवासी भाई हो चाहे गैर आदिवासी जो भी है इस देश के लोग, पीपल पेड़ में पानी डालते हैं और पत्थर में भोला बाबा का पूजा करते हैं, वही हुआ सरना। जो नहीं जानता अलग बात है, हम किसी धर्म को बुराई और नहीं, लेकिन सरना कोई धर्म कोड नहीं है। इसलिए सरना धर्म लिखोगे तो किधरों नहीं जाओगे, मझदार में अटकी हो जाएगा, ना नाव इधर है ना उधर है, बीच में रह जाएगा। तो आदिवासी नहीं बनना है। नहीं, क्यों जाएंगे? हम लोग तो घाटा है। अब तो हम लोग व्यक्तिगत देखेंगे, सामाजिक देखेंगे ना। अब तो जब तेरे समाज के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं और तुम हमको गाली दोगे तो हम तेरे समाज के लिए हम कुर्बानी क्यों ना अपना देखेंगे ना। है नहीं, पहला तो जो अगुवाई कर रहा है बोला अगुवाई नहीं, लोग पीछे पंक्ति का भी नहीं है। हम लोगों के पीछे पंक्ति का भी वो लोग नहीं है। जो सामाजिक रीति रिवाज से अलग हो गया है, जो अपना वेशभूषा खत्म कर दिया, जो भाषा संस्कृति से अलग हो गया, वो कहाँ से समाज के नेता होगा यार? वो नागपुरिया कुरमाली जानता है? जो आप मोराबादी में नाटक करता है और जो खाली मीटिंग सीटिंग करता रहता है, दूसरा कोई सिल्ली का कोई नेता का एजेंट है, वो नाम नहीं बोलूँगा, उसका एजेंट है। ये लोग तो कभी जाता है असम भवन में सोने और कभी मिलेगा गृह मंत्री से, अमित शाह जी से, और बोलेगा हमारा फलना नेता है उसको सपोर्ट कीजिए। इसका एजेंट है लोग, पॉलिटिकल एजेंट है लोग। समाज के नेता कहाँ है? पॉलिटिकल एजेंट है लोग। यही हालत है। वो लोग कुरमाली भाषा नहीं जानता, कुर्मी का नेता कैसे होगा भाई? आप बोली तो। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए झारखंड आंदोलनकारी और आसू के पूर्व अध्यक्ष ललित महतो जी हैं। आइए जानते हैं ये भी जो मुद्दा एक गर्मा हुआ है कुर्मी और कुर्मी को लेकर, क्या है आखिर सत्यता? आइए जानते हैं। हमारे साथ ललित जी हैं। कुर्मी और कुर्मी को लेकर अभी काफ़ी विवाद है, उसमें क्या सत्यता है? थोड़ा लोगों को जानकारी होना चाहिए, तो जनगणना भी है। जोहार, सबसे पहले सबको जोहार, और ख़ासकर कुर्मी समुदाय के लोगों को मैं जोहार करता हूं। और कुर्मी समुदाय के लोग कम से कम ये बात को जानना चाहिए कि कुर्मी ही ओरिजिनल भाषा में है। प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, उच्चारण का अंतर है। जो लोग ठाड़ बांग्ला बोलते हैं, जो बंगाली भाषा बोलते हैं और जो कुरमाली भाषा भूल चुके हैं, जैसे सिंहभूम तरफ के लोग, पूर्वी सिंहभूम हो गया, बंगाल बॉर्डर के लोग हो गए, जो लोग कुरमाली भाषा को भूल चुके हैं, वो लोग कुर्मी को कुर्मी बोलते हैं। एक्चुअली कुर्मी ही है ओरिजिनल, लेकिन बंगाली को बोलिएगा झारखंड तो बोलेगा झारखंड। जो भी बंगाली लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, लोग प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो जाता है। झारखंड को झारखंड बोलेगा, और बिहारी को बोलेगा घोड़ा तो बोलेगा घोड़ा। तो बिहारी लोग अड़ का रो बोलता है और बंगाली लोग र का अड़ बोलता है। इतना ही अंतर है, प्रोनाउंसिएशन अंतर। ओरिजिनल कुर्मी ही है, कुरमाली ही भाषा है। ये कुछ बंगाली भाई लोग हाल में आया था, कुछ रेल टेका लंद फंद उल्टा सीधा करने, वही लोग र कड़ो बोल दिया। और यहाँ के लोग तो जानकारी है नहीं। यहाँ का जो एक हमारे ही बूटी का निवासी है, अपने आप को कुर्मी समाज का नेता बोलता है, कुरमाली भाषा नहीं जानता है। ये लोग दिग्भ्रमित कर रहा है भाई। कुर्मी ही ओरिजिनल है, नागपुरिया लोग कुरमाली भाषा भूल गया है। ये जो पचपरना में है, थोड़ा सा पश्चिम सिंहभूम में है और पूर्वी सिंहभूम में थोड़ा बहुत है, आपका ईचागढ़ का कुछ क्षेत्र में है और उत्तरी छोटनागपुर कुछ क्षेत्र में बचा हुआ है कुरमाली भाषा। तो विलुप्त हो रहा है। उधर तो कुछ खोटा लोग मैंने विलुप्त कर दिया है। इधर कुछ बंगाली लोग तो खा ही गया, ठाड़ बांग्ला में बोल रहा है। आज पूर्वी सिंहभूम को महतो लोग को देखिए, वो लोग कुरमाली जानते ही नहीं है, ठाड़ बांग्ला बोलता है। तो लोग र का अड़ो बोलेगा, झारखंड को झारखंड बोलेगा, जबकि झारखंड है। आप देखिए जो अधिसूचना जारी हुआ उसमें झारखंड है। हैं चैतन्य महाप्रभु जो लिखे थे उसमें झारखंड ही है, झाड़ नहीं है। झाड़ अलग, झाड़ झाड़ी अलग हो गया और झार अलग हो गया। तो ये झारखंड ही है। और प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। जो लोग कुरमाली भाषा भूल गए हैं, जो बंगला बोलते हैं, वो लोग झारखंड को झारखंड बोलते हैं। और जो बिहार में रहता है वो लोग घोड़ा दौड़ रहा है को बोलेगा घोड़ा दौड़ रहा है बोलेगा। र का मैंने अड़ नहीं, अड़ का उच्चारण बिहार के भाई लोग नहीं कर सकते हैं। और बंगाली लोग
मैंने र का उच्चारण नहीं करके अड़ करता है, इतना ही अंतर है। ओरिजिनल हकीकत में कुरमाली ही है। जो कुरमाली भाषा जानते हैं वो झारखंड ही बोलेगा, है ना, वो कुरमाली ही बोलेगा। हाँ, और जो ठाड़ बंगला बोलता है कुरमाली बोलेगा और झारखंड बोलेगा, इतना ही अंतर है। कुछ लोग हमारी समाज के अगवा लोग बोल रहे हैं कि पहले रो का ही उन लोग आंदोलन किए, मोराबादी में सभी नेता मंत्री सभी लोग गए तो हम कुर्मी समाज के अभी उसको अड़ा करने के लिए तुल दिया हुआ है। ये लोग पास कोई मुद्दा है नहीं। पहला तो जो अगुवाई कर रहा है, बोला अगुवाई नहीं, लोग पीछे पंक्ति का भी नहीं है। हम लोगों के पीछे पंक्ति का भी वो लोग नहीं है। जो सामाजिक रीति रिवाज से अलग हो गया है, जो अपना वेशभूषा खत्म कर दिया, जो भाषा संस्कृति से अलग हो गया, वो कहाँ से समाज के नेता होगा यार? वो नागपुरिया कुरमाली जानता है? जो आप मोराबादी में नाटक करता है और जो खाली मीटिंग सीटिंग करता रहता है, दूसरा कोई सिल्ली का कोई नेता का एजेंट है, वो नाम नहीं बोलूँगा, उसका एजेंट है। ये लोग तो कभी जाता है आसाम भवन में सोने और कभी मिलेगा गृह मंत्री से, अमित शाह जी से, और बोलेगा हमारा फलना नेता है उसको सपोर्ट कीजिए। इसका एजेंट है लोग, पॉलिटिकल एजेंट है लोग। समाज के नेता कहाँ है? पॉलिटिकल एजेंट है लोग। यही हालत है। वो लोग कुरमाली भाषा नहीं जानते, कुर्मी का नेता कैसे होगा भाई? आप बोली तो मैं लोग को नहीं मानता हूँ नेता, नहीं अगुवाई करता। नेता कोई नहीं है, सामाजिक संगठन हम लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए और जो भाषा संस्कृति को पुनर्जीवित करना चाहिए। रामटोल चौधरी पूर्व सांसद को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं रॉय तो बिहारी है, बिहार में शादी किया है, दिस दैट। शादी कहीं कर अलग बात है। रामटोल चौधरी सही बोला है, 3 बार के सांसद रहे हैं और वो सही झारखंड ही है, झारखंड नहीं है। शादी तो आपका शैलेंद्र महतो किया है बक्सर जिला का नोखा प्रखंड में। शैलेंद्र महतो भी जो झारखंड आंदोलन किया है, हैं, वो भी बक्सर जिला का नोखा प्रखंड में किया है। तो शैलेंद्र महतो को झारखंडी नहीं बोलेंगे? वो तो ऑल इंडिया में जो कुरमाली है भाई। हम लोग का कोई भी कुरमाली का गोत्र होता है उसमें र होता है। जैसे हम लोग बंसरियार हैं, केटियार है, बाग बनवार है, हर में र रहेगा। तो पूरा ऑल इंडिया में जहाँ भी कुर्मी लोग हैं उसका लास्ट में र होता है, ये जान लीजिए। हम लोग का गोत्र में ऑल इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं। तो जहाँ जाइएगा, जैसे बंगाल में भी है, वो बेचारे लोग भाषा संस्कृति भूल गया, लेकिन जाति तो नहीं बदला है। कोई बिहार में भी रह सकते हैं, लेकिन बिहार का जो गोत्रधारी है उससे मेरा शादी होता है। जो गोत्र से अलग हो गए उससे नहीं होता है, और एक गोत्र में हम लोग को नहीं होता है। दूसरी बात, देश में पहला ऐसा जाति है कुर्मी जिसमें दूसरा जाति का शादी कर लिए तो आपको सदा के लिए बहिष्कृत, और ज़िंदगी में 50 पीढ़ी के बाद, 100 पीढ़ी के बाद भी आपका पंक्ति में छठी नारता शादी भी हम कोई बैठेगा नहीं। यही एक पवित्र जात है कुर्मी। और दूसरा में क्या है, कोई भी जाति को लाइए और आप खसी भात खिला दीजिए, जात वापस हो जाता है। हम लोग में नहीं होता है, हम लोग में सदा के लिए बहिष्कृत होता है। कुर्मी समाज पवित्र समाज है, और जो कुरमाली भाषा भूल गया है वो क्या कुर्मी समाज के बारे में अगुवाई करेगा यार? रामटोल चौधरी सही बोला है, कुर्मी ही है, कुड़ नहीं है, कुर है, सही बोला उन्होंने। तो अड़ा कर देने से बोल रहा है कि हम लोग आदिवासी होने में आसान हो जाएगा। आदिवासी का बातें नहीं है भाई। आदिवासी का आदिवासी लिस्ट में जाने के लिए हम लोग क्यों बोले थे? 96 में तो पहला हम लोग बोले थे, हम और रामदार मुंडा, कि छठी अनुसूचित राज्य के लिए कुर्बानी देना है। जिस दिन ST लिस्ट में महत्व आ गया, उसका तो पैतृक संपत्ति में महिला का अधिकार खत्म हो जाएगा, उसका ज़मीन में छूतका लग जाएगा, होम लोन नहीं मिलेगा, ज़मीन मोर्गेज नहीं होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अपना ज़मीन में कुछ कर नहीं सकता है, बैंक उसको माइनस कर देगा, पैतृक संपत्ति में महिला का अधिकार खत्म हो जाएगा, आधा आबादी ऐसे ही खत्म हो गया। आदिवासी होकर तो हमको घाटा है, आरक्षण कम हो जाएगा। हम 27% आरक्षण का अकेले फ़ायदा लेते थे, है ना। कुर्मी ही सबसे ज़्यादा है बैकवर्ड में। पूरा झारखंड में 54% बैकवर्ड में 27% अकेले कुर्मी है ना। तो उसका 27% आरक्षण भी था। 27 को 14 कौन किया? अर्जुन मुंडा, बॉलर मांडी और सुदेश महतो मिल के। उसमें सुदेश महतो कहाँ चल गया था, कहाँ विलुप्त हो गया था? सरकार से क्यों नहीं इस्तीफा दिया कि मेरा जो बैकवर्ड की जनसंख्या कम करेंगे, लड़ाई वहाँ लड़ना चाहिए। ये आदिवासी होकर तो हमारा घाटा होगा जी। हम आदिवासी के हित के लिए जा रहे थे ताकि वो लोग अल्पसंख्यक न बने। कल डीलिस्टिंग हो जाएगा ईसाई भाई लोग, तब यहाँ अल्पसंख्यक 5-6% बच जाएगा। और दूसरी बात कि हम लोग ST लिस्ट में शामिल हो जाते तो 50+ हो जाता जनसंख्या, तो यहाँ छठी अनुसूचित राज्य घोषित होता, तो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू होता, जो भुरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर पैसा कानून बना। इसीलिए हम लोग बोले थे ST लिस्ट में शामिल होंगे तो झारखंड अच्छा होगा, और रॉयल्टी के 80% झारखंड में रहेगा, है ना। अभी जो केंद्र से भीख मांग रहा है राज्य सरकार, राज्य से भीख मांगता केंद्र सरकार। हम लोग रॉयल्टी स्टेट हैं। कश्मीर क्या है जिसके लिए पूरा देश कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है? वो है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब हो गया आपका अनुदान लेने वाला, और हम महसूल देने वाला रॉयल्टी स्टेट हैं। तो सारा देश हम पर आश्रित रहता है। पूरा देश के सभी राज्य मिलकर जितना रॉयल्टी नहीं देता है, उससे ज़्यादा अकेले खाली झारखंड देता है। लोहा, अबरक, कोयला, सोना, चांदी, हैं, बक्साइड, यूरेनियम सब यहाँ है, और हम भूखे रहेंगे। तो छठी अनुसूचित राज्य के लिए ST में शामिल होना था,
किसी जाति धर्म का हक मारेंगे, हम लोग तो हक मराएगा वहाँ। हम तो जिस दिन एसटी में शामिल हो रहे हैं हम तो कुर्बानी दे रहे हैं कि यहाँ का आदिवासी के हित के लिए, लेकिन अब कुर्बानी देना नहीं है। जिसके लिए चोरी करेंगे वही बोलेगा चोर, हम क्यों चोरी करें हैं? आदिवासी लोग कुछ अल्पसंख्यक बन के रह जाएगा, 20-22% है। जिस दिन ईसाई भाई लोग डिलिस्टिंग हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपका चेन्नई हाई कोर्ट का आदेश है, आपका प्रयागराज हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है ST SC OBC सिर्फ हिंदू लॉ में होगा, हाँ, और ईसाई और इस्लाम में नहीं होगा। बौद्ध में होगा, आपका जैन में हो सकता है, आपका सिख में होगा, लेकिन आपका नहीं होगा इसमें, ये ईसाई और आपका इस्लाम में। ख़त्म हो जाएगा लोग डिलिस्टिंग में। खूंटी से कोलेबिरा तोरपा सिमडेगा तक, इधर रांची मांडर बेड़ो चानो से लेकर आपका ये जसपुर तक, इधर खूंटी से सिमडेगा से लेकर आपका ये पूरा आगे तक राउरकेला तक सब डिलिस्टिंग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 5-6% बड़ा 5% में और कुछ क्षेत्र में बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए हम क्यों लड़े मरें? हम लोग को कुर्मी को जिस दिन ST में शामिल होंगे हम लोग ख़त्म हो जाएगा, हम लोग का आरक्षण कम हो जाएगा, ज़मीन का वैल्यू खत्म हो जाएगा, पैतृक संपत्ति में मालिकाना हक खत्म हो जाएगा महिलाओं का। हम तो ऐसे ही मारे जाएंगे, क्यों हम वहाँ जाएं भाई? आदिवासी में शामिल होने से हम लोग को घाटा है। हम लोग कुर्बानी दे रहे थे आदिवासी के हित के लिए, लेकिन अब कुर्बानी नहीं देना है। वो लोग थोड़ा जानता है, गधा लोग कभी हंसते हुए देखिए, जो अपने आप को कुर्मी का नेता बोलता है, कभी हंसा है मुँह में? ना कभी वो लोग कुरमाली भाषा जानता है, ना कोई समाज, ना ज्ञान, ना कुछ है, ना पढ़ा लिखा है, ना कुछ काबिलियत है। क्या वो लोग का बात करें? हम लोग तो एजेंट बना हुआ है किसी पॉलिटिकल पार्टी का भाई। हम कुर्मी समाज के लोगों से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों का भाषा को ये लोग ध्यान ना दे, ये लोग शांति से रहें और आपस में लड़ाई ना करें, और ये कुर्मी समाज के जो अपने आप को अगुआ बोलते हैं उन लोग से दूर रहें, दूरी बना लें। धन्यवाद। जनगणना में क्या करना चाहिए? जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना हम खिलाफ नहीं है, जाति जनगणना के आधार पर ही होना चाहिए। जैसे जाति जनगणना के आधार पर मेरा वोट नहीं है, और लोग तो वोटिंग के लिए कर रहे हैं ना। जाति जनगणना होना चाहिए, मैं क्यों समर्थन करता हूँ। जैसे जाति जनगणना हो गया तो इतना % कुर्मी और कोयरी है, तो उसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कृषि विश्वविद्यालय में इतना % उसका आरक्षण होना चाहिए जाति आधार पर। मान लिया आपका वेटनरी में यादव भाई हैं, अहिर भाई है, मेरा जो भी है वही अहिर यादव गोप जो भी है, और उसके बाद आदिवासी भाई लोग जो भी है, और जो भी लोग हैं इस लाइन में, उसको वहाँ आरक्षण होना चाहिए। दूसरी बात, इंजीनियरिंग कॉलेज में किसको होना चाहिए? जो कुमार भाई लोग हैं, मेरा लोहार लोग है, जो भी पाड़ भाई लोग हैं, जो हस्तकला का निपुण है, खानदानी उन लोग को माने इंजीनियरिंग कॉलेज में होना चाहिए आरक्षण। उस आधार पर जाति जनगणना हो ना। हम तो चाहते हैं जाति जनगणना हो, लेकिन मेरा आधार है कि जाति आधार पर उसको शिक्षा में उसको प्राथमिकता देना चाहिए, उसकी ही नहीं कि वोट के लिए। अभी जैसे मैया सम्मान योजना हुआ, तो मैया सम्मान योजना नहीं है, मैया को वोट लेने का योजना है। 18 साल में देंगे, 18 साल में उसको तो नहीं देगा। जबकि मैया सम्मान हम रहते अगर मुख्यमंत्री, तो हम क्या करते हैं कि 10 से 25 साल के बच्चों को हम मैया सम्मान देते हैं। 10 साल में बच्ची 5वां क्लास पहुंच जाती है, 5वां से लेकर वो MA तक PG तक कर लगी 10 से 25 साल में। वहाँ पर पैसा देते उसको 2,500 3,000 5,000 कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तो 25 से 50 साल के महिलाओं को क्या देते? स्वरोजगार योजना। 25 साल में शादी ब्याह हो जाता है, बाल बच्चा हो जाता है, तो उसको अगर बेरोजगार है तो उसको ट्रस्ट के जरिए, NGO के जरिए उसको हम लोग स्वरोजगार योजना देते हैं। और 50 साल के बाद उसको देते क्या माने बुढ़ापा आने पर उसको ये विधवा पेंशन हो गया या वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब 50 के बाद हम लोग देते। और 50 से 25 के बीच में हम लोग स्वरोजगार योजना देते, और 25 से 10 साल के बीच में जो है उसको सम्मान राशि देते। ये ना होना लेकिन 18 में देंगे, माने वोटिंग का बदबू आता है इसमें। नहीं, जाति जनगणना हो लेकिन जाति आधारित उसको काम मिले, तब ना हम मानेंगे। कि जाति वोट के लिए तो नहीं होना चाहिए, मेरा ही कहना है। इन लोग कह रहे हैं कि वहाँ कुरमाली भाषा में कुरमाली लिखना है, धर्म में सरना लिखना है। सरना कोई धर्म नहीं है, सरना कोई धर्म नहीं है। हम लोग हिंदू में हैं, सनातनी हैं, हिंदू ही हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही अभी धर्म है, और बहुत भी धर्म है। सरना धर्म नहीं है। क्यों लिखे सरना? जब भाई ये नहीं है तो। हम मैट्रिक में एडमिशन लिए हैं, परिचय नहीं लिखे। मैट्रिक पास होंगे तब ना मैट्रिक पास लिखेंगे। हैं हमको मांगा इंटर पास, हम इंटर में एडमिट हैं, एडमिशन खाली हुआ, इंटर हम पास नहीं किए हैं, तो हम इंटर काहे लिखेंगे भाई? सरना धर्म कोटे नहीं, तो सरना धर्म तो बेवकूफ़ी का है ना। जो सब्जेक्ट मेरा क्लास में है ही नहीं है, मेरा प्रोस्पेक्टस में है ही नहीं, उसको हम क्यों बोलें कि हम ये पढ़े हैं? समाज को बरगला है, खुदे नहीं जानता था बरगलाएगा का। खुदे माने बेवकूफ़ लोग है तो क्या बरगलाएगा? खुदे माने ये माने जानकारी नहीं है उसको। समाज सरना कोई धर्म नहीं है। जिस धर्म होगा तो किसको सरना में रखेगा? सरना का मतलब क्या होता है? पीपल में पेड़ में पानी डालते हैं, वही सरना हो गया।
हम लोग आदिवासी भाई हो चाहे गैर आदिवासी जो भी है इस देश के लोग, पीपल पेड़ में पानी डालते हैं और पत्थर में भोला बाबा का पूजा करते हैं, वही हुआ सरना। जो नहीं जानता अलग बात है, हम किसी धर्म को बुराई और नहीं, लेकिन सरना कोई धर्म कोड नहीं है, इसलिए सरना धर्म लिखोगे तो किधरों नहीं जाओगे, मझदार में अटकी हो जाएगा, ना नाव इधर है ना उधर है, बीच में रह जाएगा। हालांकि खतियान में र वाला है, अड़ा वाला बहुत कम जगह आपको देखने को मिल रहा है। अड़ा था ही नहीं भाई, जो लोग कुरमाली भाषा भूल गया है। पहले बिहार बंगाल उड़ीसा एक था, 1912 के बाद बिहार बंगाल उड़ीसा अलग अलग हुआ, तो उस समय कुरमाली भाषा चलता था क्षेत्र में, लेकिन जब बंगाल हो गया तो हम बंगाली भाषा को मैंने पढ़ाई जरूरी कर दिया। हम लोग बिहार में आ गए, कुछ लोग उड़ीसा में आ गया, तो जो उड़ीसा में आ गया उसको उड़िया हो गया। वो लोग महातो लोग महांत लिखता है, महातो लिखता, MAHTO महातो, तो एम म में आकार, हो में आकार, तो में आकार, ऐसा। हम लोग म ह तो महातो लिखते हैं और लोग महातो लिखता है। तो उड़िया का प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लिख रहा है, बंगाली लोग बंगाल लिख रहा है। और पहले जब कुरमाली सब लोग जानते थे तब वैसा नहीं होता था, तो जब वहाँ बंगाली पढ़ रहा लोग वरना बंगाली प्रोनाउंसिएशन में आ गया, उड़िया प्रोनाउंसिएशन में आ गया, और जो यहाँ ओरिजिनल बच्चे हैं वो लोग कुरमाली ही है। हम लोग का प्रोनाउंसिएशन हिंदी बोलें चाहे अंग्रेजी बोलें चाहे बंगला बोलें, जो भी हम लोग प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं होता, टोन में हम लोग वही टोन रहेगा जो होना चाहिए, और उन लोग का टोन में अंतर हो जाता है। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनता है? खतियान देख के बनता है कि कैसे बनता है? खतियान भाई, खतियान में रह है तो फिर तो रही होगा ना, खतियान को तो बोल सकता है। अरे 1927-28 में बना नक्शा और 1932 में बना खतियान, तो जो था वही ना हुआ भाई, उसमें सब हुआ है ना। अभी बोर्ड में भी देखिएगा, NH में बहुत सारा बोर्ड लिखा है, तो NH वाला बोर्ड को तो गलती भी लिखा है, तो ये लोग गलती बोलो, लोग उच्चारण गलती है लोग का, लेकिन हम लोग का तो उच्चारण गलती नहीं है भाई। अगर ऐसा हो जाता है तो लोहार लोहरा जैसा हाल होगा कुर्मियों का? लोहार और लोहरा क्या जाता है, वो लोग जाति प्रमाण पत्र में दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं, वो बिहार का लोग में आकार और इकार देते, यहाँ का लोग सब देखे जाते हैं, सब हमारा लोहार लोहरा एक जाता है। यहाँ का बिहार वाला लोग बेकोड में था, उसमें उसके लिए गलती हुआ है। हाँ, उसको तो हम तो बोले हैं, इसके लिए आंदोलन भी किए थे, तो जमीन दलाल लोग उसको होने नहीं दे रहा है, हो जाएगा तो लोहार की जमीन को बेच नहीं सकता है, वो लोग फिर हम फंसा हुआ है। इन लोग आदिवासी ही है। दूसरी बात, पूरा झारखंड का तांती पाण समासी लोग, तांती पाण समासी एक ही जात होता है, गोप अहिर यादव एक ही जाति होता है, और सही तांती पाण समासी एक ही जात को बोलते हैं। तो पूरा झारखंड में वो लोग हरिजन में आता है ना, माने आपका शेड्यूल कास्ट में आता है, लेकिन खरसवां सरायकेला खरसवां जिला में वो लोग बेकवर्ड में आता है। सोचिए, वो लोग हरिजन का ये नहीं ले पा रहा है। शोंडिक भाई लोग जब बिहार बंगाल उड़ीसा एक था हरिजन में था, अभी बंगाल में हरिजन में आता है और झारखंड में बेकवर्ड कर दिया है। वो लोग हरिजन रहता तो लोगों को फायदा मिलता। हम तो कब का आवाज़ उठा रहे हैं, सभी जात के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। हम तो सिर्फ कुर्मी के लिए नेता नहीं है, हम सभी जात धर्म के लिए हम बोलते हैं। हम और रामदयाल मुंडा ही ऐसा है जो सभी जात धर्म को लेकर चले और सभी जात धर्म के हित में हम लोग बात करते हैं। तो रामदयाल मुंडा बोला था कुर्मी को कुर्बानी देना है आदिवासी के हित के लिए, वहाँ जाकर फायदा थोड़ी होता हम लोग का, तो घाटा होगा, लेकिन छठी अनुसूचित राज्य बनेगा उसके लिए कुर्बानी दे रहे थे हम लोग। अब कुर्बानी नहीं देना है आदिवासी को, कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनना है। नहीं, क्यों जाएंगे हम लोग, तो घाटा है। अब तो हम लोग व्यक्तिगत देखेंगे, सामाजिक देखेंगे ना। अब तो जब तेरे समाज के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं और तुम हमको गाली दोगे तो हम तेरे समाज के लिए हम कुर्बानी क्यों ना, अपना देखेंगे ना। अब तो हम लोग बेकवर्ड फॉरवर्ड भाई भाई बोलेंगे, जैसे वो लोग कोल्हा जोला भाई भाई बोलता है, 30% वोट एक साइड रहता है। अब हम लोग बेकवर्ड फॉरवर्ड भाई भाई बोलेंगे। अगर बेकवर्ड हम लोग मान लिया टोटल जमा हो जाएँ तो हम लोग 54% हैं, फॉरवर्ड हो जाएँ तो हम लोग बेकवर्ड फॉरवर्ड भाई भाई माने हम लोग 60% एक हो जाएंगे। 14% कुर्मी है बिहार में, 20 साल मुख्यमंत्री राजनीति से। हम लोग यहाँ 27% अकेले हैं। बेकवर्ड फॉरवर्ड भाई भाई बोलेंगे, बेकवर्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मेरा है। तो लाइफ टाइम जितना दिन धरती रहेगा उतना दिन हम लोग मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार हम लोग कराएगा। तो हम क्यों जाएँ उधर भाई, पिछले को उधर लें। हम चूता हुआ झोपड़ी में भी रहेंगे तो वहाँ मालिक रहेंगे, ताजमहल में भी रहेंगे तो वहाँ हम नौकर चाहे मेहमान रहेंगे, मालिक शाहजहाँ ही कहलाएगा। हम वहाँ क्यों जाएँ नौकर बनने के लिए। हम अपना बेकवर्ड ठीक है, और हम बेकवर्ड का आरक्षण 54% बढ़ाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। कुर्मी को नहीं, सारे मैंने बेकवर्ड को मिल के करना चाहिए। हम लोग जनसंख्या इतना है, इसलिए जाति जनगणना का मैं समर्थन करता हूँ कि आने वाला दिन में आरक्षण भी होगा तो हम लोग को जाति में जितना है उसके बेकवर्ड में उस आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आदिवासी लोग जितना है उसको उतना आरक्षण हो, हरिजन भाई लोग जितना है उसका उतना आरक्षण होगा, सबका अपना अपना होना चाहिए जाति जनगणना। अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कुर्मियों को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, इसमें क्या फ़ायदा होगा? अमित शाह कुर्माली के बारे में कोई जानता नहीं है, उसको जानकारी नहीं है। अमित शाह पहले अपना गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन था वो पहले जान ले, उसके बाद बात करें। कुर्मी क्या होता है उसको नहीं मालूम है। अमित शाह तो भाई पॉलिटिकल भाषा था ना, उसको तो सुदेश महतो और आपको जयराम महतो जो बोलेगा, जो बीजेपी के एजेंट लोग हैं वही बोलेगा। अमित शाह वो क्या जानता है यहाँ के बारे, हमको बोलेगा भी गुजरात के बारे कौन कौन जाता है, क्या है तमिलनाडु के बारे हम उतना नहीं जानेंगे, जो वहाँ का आदमी सिखाएगा वही जानेंगे। तो यहाँ आदमी लोग सिखा दिया, वैसे बोल दिया।
भाषा का अनुसूचित मिला है ठीक है, लेकिन हमको एसटी मिला घाटा है, और एसटी मिलाएगा तो हमको मैंने सीएनटी को ख़त्म करे। सीएनटी तो अंग्रेज लाया था ना, हमारे ज़मीन को वैल्यूलेस करने के लिए अंग्रेज लाया था। ये ज़मीन खरीद बिक्री बंद, हम लोग यहाँ टैक्स नहीं देते थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन में यहाँ टैक्स देना बंद हो गया था। तब क्या हुआ कि वो लोग सीएनटी लाया, छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट, माने छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम। उसमें है कि ज़मीन खरीद बिक्री नहीं होगा, पैतृक संपत्ति महिला का अधिकार नहीं होगा, और खरीद बिक्री होगा भी तो एक गोत्र में होगा। है वो 1963 में बिहार सरकार फिर बोला गोत्र के अलावा भी किसी भी आदिवासी का एक दूसरे आदिवासी का ज़मीन ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए, और वो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए, और उसी थाना का। थाना माने तमाड़ थाना, बुंडू थाना, रातू थाना, ये थाना नहीं। खाता नंबर, प्लॉट नंबर, थाना नंबर वो थाना है। एक पुलिस स्टेशन में 25 को थाना हो सकता है, वो थाना नंबर होना चाहिए। लेकिन ये लोग जानता नहीं है, लोग कोई पढ़ा नहीं है, एडवोकेट लोग को मालूम नहीं है। वो थाना नंबर जो खाता नंबर, प्लॉट नंबर, थाना नंबर आता है, वो एक थाना होना चाहिए, उसका होगा हस्तांतरित। आप अभी दुमका का आदिवासी हैं, आप रांची में आदिवासी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। आप पूर्वी सिंहभूम का आदिवासी हैं, आप पश्चिमी सिंहभूम नहीं खरीद सकते हैं। आप सरायकेला का आदिवासी हैं, रांची में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, खूंटी में नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या है, कितना डेवलप कीजिए, अपना मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं। आपको डैमेज करने के लिए लाया था, वो यहाँ शासन शोषण दमन करने के लिए लाया था। ये वो यहाँ कोनो दुलार करने के लिए नहीं आया था लोग। तो हमारे कुछ जो उसका धर्म ले लिए हैं, जो लोग अंग्रेज़ों का धर्म ले लिए, देश का आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, लेकिन कुछ हमारे भाई लोग जो हैं लोग उसका धर्म तक ले लिए, वही लोग अभी विरोध करता है। सीएनटी जहाँ छेड़छाड़ बोली को लोग विरोध करेगा, जबकि सीएनटी को तो ख़त्म कर देना चाहिए। सीएनटी ख़त्म हो जाएगा तो आदमी डेवलप करेगा, अपना ज़मीन लोन मिलेगा, सब मिलेगा, कंपनी बना सकते हो। यहाँ का टाटा बिरला, अडानी अंबानी सब लेगा आपका ज़मीन कर सकता है, लेकिन आप अपना ज़मीन कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा चावल है हम नहीं खा सकते हैं, हमारा चावल जो खरीदेगा वो खा सकता है। ये कौन सा माला भाई, हम किसाने भूखे रहेगा और दूसरा आदमी खाएगा, ये कौन सा हिसाब हुआ। वैसे ही है, हमारा ज़मीन हम कुछ नहीं कर, दूसरा आदमी कर सकता है। इसीलिए सीएनटी को तो दुरुस्त करना चाहिए, और सीएनटी को मैंने समाप्त नहीं भी करेंगे, लेकिन उसमें जो त्रुटियाँ हैं उसको समाप्त करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग डेवलप कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बात को भी, और हमारे भाषाओं को अगर किसी को बुरा लगा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा।